बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं आप यह याद रखो, जो मनुष्य सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव की भावना को छोड़ दो। मेरी सेवा करने का यही तरीका है। बाबा कहते हैं सदा हरि के कीर्तन में लगे रहो, उनका नाम लेते रहो। यह तो श्री हरि की अधिमाया है जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं की एकाग्रता को भी भंग कर देती है। और उनके सामने मुझ जैसे दुर्बल फ़कीर का क्या कहना है। लेकिन जब स्वयं हरि प्रसन्न होंगे तभी यह माया नष्ट होगी। निरंतर हरि भजन के बिना इस माया से मुक्ति संभव नहीं है। केवल वही पुण्य आत्माएं जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं, वह मेरे अस्तित्व को पहचान जाते हैं। बाबा ने कहा यदि तुम केवल निरंतर साईं साईं ही उच्चारण करते रहोगे तो मैं अपनी कृपा द्वारा 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे इन शब्दों पर हमेशा विश्वास रखना और निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा ने कहा ना तो मुझे समस्त पूजा सामग्री की आवश्यकता है या फिर अष्टोपचार की या धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता है। जहाँ अपरंपार भाव और विश्वास है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। बाबा अपने सभी भक्तों से कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ और सारी व्याकुलता त्याग दो। विचारशील और चिंतनशील विलाप मत करो। जिस क्षण तुम अपने इष्ट को ध्यान में रखते हो तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाता है। चाहे तुम आखंड संकटों के गहरे सागर में फंसे हुए हो या महान दुख और कष्ट के गड्ढे में डूबे हो, जान लो जो भी एक बार अपने प्रभु को याद कर लेता है वह परम सुख को भोगता है। एक समय हरिभाऊ विश्वनाथ पहली बार शिरडी गए। उनके पिता ने उनकी इस तीर्थ यात्रा का कड़ा विरोध किया था। उनके पिता ने कहा था कि वह तो एक मुसलमान फ़कीर है जो मस्जिद में रहता है और गांव से भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता है। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? इस संसार में असंख्य मायावी, छली और ढोंगी हैं जो सीधे साधे लोगों को भ्रमित कर धोखा दे रहे हैं। वहाँ जाकर अपना समय नष्ट मत करो। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके हरिभाऊ शिरडी गए। बाबा ने उनका स्वागत करते हुए उनके पिता द्वारा बोले गए शब्दों को अक्षर से कह सुनाया। हरिभाऊ ने जब बाबा द्वारा उनके पिता के कहे शब्दों को सुना तब उन्हें बाबा की सर्वव्यापकता और सर्व अंतर्यामिता पर विश्वास हो गया। हरिभाऊ 4 दिन शिरडी में रुके। वे साईं बाबा की दिव्यता और भव्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। साईं का दैदीप्यमान आवामंडल और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा था। साईं की लीलाएं इतनी असीम थी जिसकी था कोई लगा नहीं पा रहा था। हरिभाऊ भीतर से तरंगित होती आध्यात्मिक किरणों के ओस से प्रभावित होने लगे। उनकी आत्मा साईं के निकट जाने के लिए तड़पने लगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक शिरडी में रहने का निश्चय किया। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ 4 माह तक शिरडी में रहे। एक दिन मध्याह्न आरती से पूर्व हरिभाऊ का पुत्र शंकर सभा मंडप की रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। बाबा ने उसे ऊंचाई पर बैठे हुए देखा और बोले, अरे तुम्हारा बच्चा नीचे गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, उसे जाकर लाओ और फिर अपनी आरती शुरू करो। बच्चे को सुरक्षित नीचे लाने के पश्चात आरती शुरू की गई। शंकर बताते हैं, मुझे स्पष्ट याद है एक दिन कोई बोलने वाला बाजा लाया और उसे सभा मंडप में रखा। उसे बजाया गया और सभी आनंदित हुए। उस दिन शिरडी में सर्कस आई थी। सर्कस का मालिक हाथी लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया। सभी बच्चों ने वहाँ इकट्ठे होकर हाथी को झुककर बाबा को प्रणाम करते हुए देखा। बाबा मुझे भाऊ कहकर बुलाते थे।
बाबा ने सदा मुझ पर अपनी दया व करुणा बरसाई। जैसे जैसे मेरी आयु में वृद्धि हुई वैसे वैसे बाबा ने सही मार्ग दिखाकर मुझे सद्विचारों से ओतप्रोत किया। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में और फिर नौकरी के दौरान मेरी मनोदशा व सोच को अपनी अनंत मेधा से चिंतन कर धैर्य रखकर कर्तव्य पूरे करने का आदेश दिया। शंकर हरिभाऊ चौहान बताते हैं, काकड़ आरती के पश्चात उनकी माताजी अपने कक्ष में जाकर बाबा के लिए प्रतिदिन चने के आटे और प्याज से बनी सूखी कड़ी बनाती थी, क्योंकि बाबा रोज़ उनके घर से भिक्षा ग्रहण करते थे। बाबा को आज कौन भिक्षा देगा, इस होड़ में घर के बच्चे आपस में लड़ाई भी कर लिया करते थे। माँ ने प्रतिदिन सबको बारी लगाकर इस समस्या का समाधान निकाला। बाबा द्वारा भिक्षा की फेरी पूर्ण होने से पूर्व ही शंकर दौड़कर द्वारकमाई पहुंच जाता और बाबा के वहाँ आने की प्रतीक्षा करता था। बाबा उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते और प्यार करते। ये कई बार उसका नाक भी पोंछते। भिक्षा में प्राप्त हुए स्वादिष्ट भोजन में से बाबा उसे कुछ भाग दे देते, फिर उसे जाकर कहते, जाओ बच्चों के साथ खेलो। एक बार माधवराव देशपांडे ने शंकर को बुलाकर जोर से कहा, अरे लड़के, तुम बहुत गंदे हो, इसलिए कल से इस रेलिंग के समीप खड़े मत होना, क्योंकि बाबा तुम्हें गोद में उठाते हैं और उन्हें तुम्हारी नाक भी पोंछनी पड़ती है। अगले दिन शंकर द्वारकामाई में न जाकर चुपचाप सभा मंडप में बैठ गया। बाबा ने एक भक्त को उसे ढूंढ कर लाने हेतु भेजा, लेकिन शंकर ने आने से मना कर दिया, क्योंकि श्यामा बाबा के समीप खड़ा था। बाबा ने उस भक्त को पुनः शंकर को लाने भेजा और शंकर ने दोबारा आने से मना कर दिया। इस प्रकार मना करने पर भक्त ने श्यामा को ज़बरदस्ती उठाकर बाबा के पास ले आया। बाबा ने शंकर को अपनी गोद में बिठाकर प्रेमपूर्वक पूछा, भाऊ, क्या तुम आज मेरे से नाराज़ हो? तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? तब शंकर ने बाबा को श्यामा द्वारा सारी बात बताई। बाबा ने श्यामा को कहा, अरे श्यामा, जैसे तुम मेरे बालक हो वैसे भाऊ भी अपना बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? इसलिए उससे नाराज़ मत हुआ करो। ऐसा कर बाबा ने श्यामा को शांत किया। इसके बाद श्यामा ने शंकर को बाबा के पास आने जाने से रोकना टोकना बंद कर दिया। प्रिय भक्तों, केवल गुरु ही हमारी कमियों को अनदेखा कर हमें उठाकर अपनी गोद में बिठाता है। श्रीमान दामोदर नारायण अहमदनगर में मामलतदार के पद पर कार्यरत थे। वे अक्सर संगमनेर, कोपरगांव और शिरडी जाया करते थे। वे धार्मिक विचारों के थे और उन्हें संतों का सानिध्य अति प्रिय था। इसलिए वे अपने परिवार के साथ शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करते थे। उनका परिवार शिरडी में ही रुकता और नारायण काम के सिलसिले में काकोरी व आसपास के गांव की यात्रा करते थे। उनकी बेटी शांताबाई की आयु बहुत कम थी और वह अक्सर साईं बाबा के साथ खेला करती थी। एक दिन शांताबाई के मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसकी मां ने अपने भाई से मिलने जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा बोले, अब वहाँ जाने से क्या होगा, बहुत देर हो चुकी है। बाद में शांताबाई की माताजी को ज्ञात हुआ कि बाबा ने उन्हें जाने से मना किया था। उसी समय उनके भाई का देहांत हो गया था। एक अवसर पर दामोदर को किसी ज़रूरी कार्य से राहुरी जाना था, जिसके लिए उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा ने अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर दाईं से बाईं ओर हिलाते हुए ना जाने का इशारा किया। दामोदर ने बाबा की सलाह नहीं मानी, क्योंकि निर्धारित मीटिंग में जाना बहुत आवश्यक था। कुछ दूर तक तो घोड़े बहुत तीव्र गति से दौड़े, लेकिन फिर अचानक तांगा पलट गया। दामोदर पहिए के बिल्कुल सामने गिरे और जख्मी हुए। उधर द्वारकामाई में बिना कारण ही साईं बाबा क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगे। साईं की इस दिव्य लीला ने दामोदर को मृत्यु के पास से बचा लिया। एक समय शांताबाई अपने पिता के साथ शिरडी गई और शिरडी में बाबा से संबंधित
उन्होंने अपना अनुभव इस प्रकार बताया। शांताबाई ने कहा, मैं जब छोटी बच्ची थी तब मैंने पहली बार बाबा को नीम वृक्ष के नीचे बैठे देखा। वह दृश्य आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय वहाँ सीमेंट का चबूतरा नहीं था, बल्कि वृक्ष के नीचे छोटी दीवार थी। गांव के बच्चे और मैं वहाँ जाकर दोपहर के समय खेला करते थे। वृक्ष पर सुंदर पीले पीले फल लगते थे, जिन्हें हम प्रचुर मात्रा में एकत्र करते थे। अधिक फल इकट्ठा करने की होड़ में हम सभी बाबा के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन बाबा एक क्षण के लिए भी अपनी साधना की स्थिति से नहीं डगमगाते थे और न ही इन्होंने कभी हमें डांटा या मारा। जब हम उन्हें तंग करने की सीमा लांघ जाते तब बाबा हमें भगाने के लिए नीम की सूखी डाली लेकर उसे दीवार पर मारते। कई बार हमें खुश करने के लिए बाबा गीत गाते। एक गीत जो बहुत मुझे पसंद था, उसके भाव कुछ इस प्रकार थे। चांद नीम वृक्ष की शाखाओं के पीछे छिपा था और बाबा उसे बाहर निकलकर अपना चेहरा दिखाने का आग्रह करते हैं। अंत में बाबा चांद को देसी घी में डुबोकर अधिक मात्रा में रोटी और चीनी देने को कहते। जो बच्चे मेरे साथ खेला करते थे वे सभी बहुत गरीब थे। उनके माता पिता किसान, कामगार और मजदूर थे। सड़क निर्माण का काम करते थे। काम पर जाने समय वे अपने बच्चों को निश्चिंत होकर बाबा के पास छोड़ जाते थे। उन्हें विश्वास था कि बाबा उनके बच्चों को देखभाल करेंगे और साथ साथ बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे। वास्तव में हम सौभाग्यशाली थे, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी हमारा ध्यान रखते थे और जहाँ तक हमारी बहती नाक को भी साफ़ किया करते थे। हम लोग अक्सर लैंडी बाग में भी खेला करते थे। वहाँ कई भेड़ बकरियाँ घास चरती थी। हम बकरियों की लैंडी को इकट्ठा कर उनसे गोली बनाकर खेला करते थे। लैंडी बाग में इमली का बड़ा वृक्ष था। सभी बच्चे इमली की फली पाने के लिए उस पर पत्थर से निशाना लगाते थे। मैं भी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर इमली की फली पाने की इच्छा करती थी। कई बार बाबा इस कार्य में हमारी सहायता किया करते थे। बाबा सीधा व सरल जीवन जीते थे। उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा को कभी पाँव में जूती पहने नहीं देखा, न ही वे कभी नई कफनी पहना करते थे। हालांकि द्वारका माई में बहुत सी नई कफनियों का ढेर था। बाबा को महंगे वस्त्र या आभूषणों की बिल्कुल चाह नहीं थी। आज बाबा की समाधि मंदिर स्वर्ग से अलंकृत है। चारों ओर स्वर्ण के बर्तन इत्यादि हैं। ऐसा वैभव और ठाट बाट बाबा द्वारा जिए गए सीधे साधे जीवन के विपरीत है। साईं बाबा जो दिव्याति दिव्य रिद्धियों सिद्धियों के प्रदाता हैं, स्वयं परमात्मा है, जिनके पास स्वर्ग के ताले की चाबी है, जो सर्वशक्तिमान है और भक्तों के लिए मोक्ष प्रदाता है। उन्होंने स्वयं एक फ़कीर का जीवन जिया। उस समय कोई नहीं जानता था कि सीधे साधे सरल दिखने वाले, सादी सी कफनी पहनने वाले इस ब्रह्मज्ञानी फ़कीर का एक एक वचन एक युगांतकारी इतिहास बनकर सामने आएगा। बाबा कहते हैं, मेरे पास आने के बाद और मेरा स्मरण करने के पश्चात बिल्कुल भी चिंता मत करो। शांत होकर मेरे पास बैठ जाओ और चिंता करना छोड़ दो। बाबा ने कहा, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति जो भी मुझे देता है, मैं उसे उसका 100 गुना वापस लौटाता हूँ। बाबा ने कहा, जब तुम सब चाहे कहीं भी रहो, जैसी तुम्हारी भक्ति होगी उसी भाव में से मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ और चाहे तुम 7 समुंदर पार हो, फिर भी जो तुम वहाँ करते हो मुझे उसी क्षण उसका ज्ञान भी हो जाता है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेशों का और उनकी लीलाओं का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। आपको चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं साईं करते रहें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।